Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are discussing about economic environment. Economic environment क्या होता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री की पोजीशन क्या है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम तीन चीज़ों को पढ़ते हैं। हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। इकोनॉमिक कंडीशन को हम हिंदी में कहते हैं हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था क्या है। अगर मान लो हमारी इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम अच्छी है, यानी कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, अच्छी है। अगर हमारी जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, अच्छी है। अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी सारे हैं तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या, अच्छी है। अगर हमारे पास कैपिटल अवेलेबिलिटी बढ़िया है, यानी कि हमारे पास बहुत पैसा है हमारी कंट्री के पास, तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, अच्छी है। तो हमें कैसे पता लगा कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, जब हमने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को स्टडी किया। फिर सेकंड आता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आती हैं। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी सिस्टम है जो पूरा किसके कंट्रोल में होता है, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में होता है। एग्जाम्पल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज एडॉप्ट कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी सिस्टम होता है जो पूरा किसके कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। एग्जाम्पल चाइना, वियतनाम आर द एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। Mixed economic system are those economic system in which both private and public sector वर्क टूगेदर, जिसमें इंडिया क्या है, एक मिक्स इकोनॉमी में आती है। हमारी इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, मिक्स इकोनॉमी है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके हमारी कंट्री में काम करते हैं, दोनों हमारी कंट्री को सपोर्ट करते हैं और जिससे हमारे देश का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो हमें कैसे पता लगा हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है, जब हमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को स्टडी किया। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी में आता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी आता है। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यू कैन से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। यानी कि जो भी पॉलिसी सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड बनाई जा रही हैं, तो अगर वो सही तरीके से बनाई जाएंगी तो हमारी इकोनॉमिक की क्या होगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। फिर आता है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट बनाती है, से रिलेटेड बनाती है, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, कि टैक्सेस और एक्सपेंडिचर का किस तरीके से बैलेंस करते हुए। टैक्सेस क्या होता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का। एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान करती है कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कहाँ का एक्सपेंडिचर करे ताकि हमारी कंट्री का क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो वो क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन्वॉल्व एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ अ कंट्री which has a considerable impact on the creation and distribution of wealth. The demand and supply of a business organization is directed influenced by these economic factors. The economic environment of a business enterprise consists of several factors such as gross domestic product,
income level at national level and per capita income एक्सेट्रा। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारी कंट्री की वेल्थ पे अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हमारी कंट्री की वेल्थ पे अफेक्ट करते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, हमारी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं। यही इकोनॉमिक फैक्टर्स, यही एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी कंट्री की वेल्थ को बढ़ाते भी हैं और कम भी करते हैं। अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा है तो उससे हमारे देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। Now we are discussing components of economic environment. First is economic condition. The economic condition of a country largely affect the economic policies of business enterprise. These conditions include purchasing power of customer, standard of living, distribution of income, demand and supply, एक्सेट्रा। फर्स्ट जो कंपोनेंट आता है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन को कहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तभी हमारे जो कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। जैसे अगर हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी यानी कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी जो है अच्छी है। अगर हमारी जीडीपी अच्छी है यानी कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। ऐसे हमें पता लगा कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है जब हमने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को स्टडी किया। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज इज अ कोर्स ऑफ एक्शन taken by a government to control the economic environment. There are two major types of economic policies, that is monetary policy and fiscal policy. Economic policies मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि किस तरीके से सप्लाई ऑफ मनी को हमारी कंट्री में कंट्रोल किया जाए। उसके लिए दो पॉलिसी बनती हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो सेंट्रल बैंक बनाता है, आरबीआई बैंक बनाता है, जो सप्लाई ऑफ मनी को हमारी कंट्री में कंट्रोल कर सके। फिजिकल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट बनाती है, किससे रिलेटेड बनाती है, टैक्स एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बनाती है ताकि सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। Nowadays it is very important for any business enterprise to understand the international economic environment. While doing foreign trade, the business enterprise is not only influenced by its domestic economic environment but also by the economic environment of other countries. जो थर्ड कंपोनेंट आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। देखो मान लो फॉरेन कंट्री का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है। अगर हम फॉरेन कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो उससे क्या होगा, अगर हम फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगर वहाँ का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो हमारा वहाँ इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। उससे हमें क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अगर हमें हमारी कंट्री को उससे नुकसान हो रहा है तो उस हमारी कंट्री का क्या होगा, लॉस हो सकता है। तो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लेजिस्लेशन। देयर आर वेरियस लेजिस्लेशंस formulated by government of different countries which play an important role in governing business enterprise and in contributing country's overall progress.
इकोनॉमिक लेजिस्लेशन का मतलब कि कंट्रीज के लिए पार्लियामेंट ने क्या क्या लॉज बनाए हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं बिजनेस को चलाने के लिए। अगर इकोनॉमिक लेजिस्लेशन अच्छे होंगे कंट्री के, तभी किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकती है। अगर इकोनॉमिक लेजिस्लेशन सही नहीं है तो कोई भी कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक रिलेशंस अमंग पीपल इन सोसाइटी कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्ड बाय सेट ऑफ रूल्स, गोल्स एंड इंसेंटिव्स combine to form the economic system. This system plays a vital role by providing solution to economic problems of the society. इकोनॉमिक सिस्टम में ये आता है कि हम कौन सा हमारी इकोनॉमी का सिस्टम है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी है। हमारी इंडिया जो है मिक्स इकोनॉमी है। हमारे इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम करते हैं, जिससे इकोनॉमी की क्या हो सके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। दिस इज अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.